हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरुआत करते हैं हमारे फिजिक्स के विजन 4 की, जिसमें आप लोग देख पा रहे हैं कि सबसे पहला जो हमने टॉपिक लिया है, हमारा टॉपिक है विद्युत बल रेखा। अब देखिए, विद्युत बल रेखाएं क्या होती है? आवेशों से निकलने वाली लंबवत रेखाएं होती है। आवेशों से निकलने वाली लंबवत यानी कि सीधे जो रेखाएं निकलती हैं उन्हें विद्युत बल रेखाएं कहते हैं। अब देखिए, सीधे से मैं बता दूं आपको कि विद्युत बल रेखा जो आवेश से निकलती हैं वह काल्पनिक होती हैं, दिखाई नहीं देती। तो देखिए, विद्युत बल रेखा कैसी हो गई? काल्पनिक हो गई। कल्पना हम करते हैं कि कोई आवेश है जिससे विद्युत बल रेखाएं निकलती हैं। धन आवेश से हमेशा विद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर निकलती हैं और ऋण आवेश में विद्युत बल रेखाएं अंदर की ओर लंबवत प्रवेश करती हैं। तो इसमें हम जो पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ेंगे? विद्युत बल रेखाओं के गुण। विद्युत बल रेखाएं, देखिए पहला ही गुण यहाँ से बनता है, धन आवेश से निकलती हैं और ऋण आवेश पर जाकर समाप्त हो जाती है। दूसरा है हमारा, विद्युत बल रेखाएं पास पास जब होती हैं, देखिए विद्युत बल रेखाएं यहाँ पर काफी पास पास हैं, तो विद्युत बल रेखाएं जब पास पास होती हैं तो विद्युत क्षेत्र क्या हो जाता है? उस स्थान का प्रबल हो जाता है। तीसरा है, जब विद्युत बल रेखाएं क्या करती है? लंबाई के अनुदिश है ना, विद्युत बल रेखाएं जो लंबाई, ये पूरी लंबाई है इसकी, लंबाई के अनुदिश सिकुड़ने का प्रयास करती है, यानी कि पास पास आने का प्रयास करती है। दोनों आवेश एक दूसरे को खींचेंगे, प्लस आवेश माइनस आवेश को अपनी ओर खींचेगा, माइनस आवेश प्लस आवेश को। तो विद्युत बल रेखाएं भी क्या करेंगी? सिकुड़ने का यानी कि पास पास आने का प्रयास करेगी। लंबाई के अनुदिश तो सिकुड़ने का प्रयास करती है और लंबाई के लंबवत दूर हटने का, है ना। दोनों को एक साथ याद रखेंगे तो अच्छा याद रहेगा। लंबाई के अनुदिश यानी कि ये इसकी लंबाई रही, तो लंबाई के अनुदिश तो सिकुड़ने का प्रयास करेगी और लंबाई के लंबवत दूर हटने का, यानी कि एक विद्युत बल रेखा दूसरी विद्युत बल रेखा देखिए दूरी बनाकर रख रही है और तीसरी उससे और अधिक दूरी बनाकर रख रही है ना। तो इस प्रकार से विद्युत बल रेखाएं लंबाई के लंबवत क्या करती है? लंबाई के लंबवत, ये लंबाई का लंबवत हिस्सा ये होता है, दूर हटने का प्रयास करती है और लंबाई के अनुदिश सिकुड़ने का प्रयास करती है। ठीक है। विद्युत बल रेखाएं कभी प्रतिच्छेद नहीं करती, एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, अपने अपने रास्ते से चली जाती है, निकल जाती है। अगला टॉपिक है हमारा, एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर बल युग्म आघूर्ण ज्ञात कीजिए। द्विध्रुव पर बल युग्म आघूर्ण, पहले देखिए मैं आपको थोड़ा सा चित्र क्लियर कर देता हूँ। आप लोगों को चित्र दिखाई दे रहा है? चित्र में आपको क्या करना है, जो विद्युत बल रेखाएं ये विद्युत क्षेत्र है हमारा, जो पीली पीली लाइन आपको दिखाई दे रही है, इसमें आपने एक विद्युत द्विध्रुव -Q और +Q वाला एक विद्युत द्विध्रुव आपने इसमें रख रखा है। आपने रखा इसको ऐसा कैसा रखा था? सीधा रखा था। आपने रखा सीधा था -Q +Q को, लेकिन एक बल युग्म आघूर्ण इसके ऊपर लगता है जिसके कारण ये घूम जाता है। कितना घूमता है? थीटा कोण ये विक्षेपित अपनी मूल स्थिति से हो जाता है, जिसमें आप लोग देख रहे हैं +Q आवेश पर F1 बल लग रहा है और -Q आवेश पर F2 बल लग रहा है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है? 2L है। और विक्षेपित होने पर कितना कोण विक्षेपित हुआ? ये थीटा कोण विक्षेपित हुआ। तो हम सवाल प्रारंभ करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो मैंने आपको बताया कि माना कि एक समान विद्युत क्षेत्र में एक विद्युत द्विध्रुव AB रखा हुआ है, इस प्रकार से आपको पूरा सवाल मान के चलना है। उसके बाद आप बताएंगे कि F1 पर लगने वाला बल कितना है? Q × E। F1 पर लगने वाला बल कितना है? Q × E। और F2 पर लगने वाला बल भी Q × E। दोनों पे बराबर ही बल लग रहा है, ये इसको इधर खींच रहा है, ये इसको इधर खींच रहा है, Q × E बल इस पर लग रहा है दोनों पे। तो इसका जो परिणामी रहेगा F = F1 - F2 कितना रहेगा? 0 हो जाएगा।
तो बल तो क्या रहेगा इसके ऊपर 0, लेकिन बल युग्म आघूर्ण की बात करते हैं ना, जिसको हम टाउ से प्रदर्शित करते हैं ना। ये टाउ डिजाइनर टी तरीके से बनता है। तो जो बल युग्म आघूर्ण है हमारा टाउ बराबर F1 इंटू बीसी, F1 इंटू बीसी इसका सूत्र बनेगा। F1 यानी कि एक तो बल और दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी क्या है हमारी BC। बल और उनके बीच की लंबवत दूरी ही हमारे बलयुग्म आघूर्ण का सूत्र है। बल गुणित लंबवत दूरी, दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी को BC कहा गया। अब टाउ F1 अपनी जगह पर ऐसा का ऐसा ही, और लंबवत दूरी क्या है 12 साइन थीटा है। 12 साइन थीटा कैसे है, देखिए थीटा यहाँ पर है, थीटा कहाँ है, यहाँ पर थीटा है। और साइन का सूत्र क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो इसको मैं थोड़ा सा लिख के आपको समझा देता हूँ क्या हो रहा है। साइन थीटा है, मैं यहाँ पर इसको सॉल्व कर देता हूँ कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। अब देखिए लंब कितना है, लंब आपको कितना दिखाई दे रहा है यहाँ पर BC, लंब है हमारे पास कितना है BC, और कर्ण कितना है हमारे पास, कर्ण आप लोग देख पा रहे हैं 12, तो कर्ण हो गया अपने पास यहाँ पर 12। अब देखिए 12 का अगर मैं इधर गुणा कर दूं तो BC बराबर 12 साइन थीटा बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पर भी ऐसे ही हुआ, BC बराबर क्या लिख दिया इसने 12 साइन थीटा लिख दिया। तो टाउ बराबर F1 का मान Q इंटू ई इंटू 12 साइन थीटा। मैं क्या करता हूँ Q इंटू 12 दोनों को पास पास लिख लेता हूँ, E को पीछे कर देता हूँ, तो Q इंटू 12 इंटू ई साइन थीटा। अब Q इंटू 12 मैं पहले से जानता हूँ कि ये क्या बन जाएगा P, तो टाउ बराबर P ई साइन थीटा और टाउ बराबर P क्रॉस E। देखिए P कहाँ से आया ये, इसको जानने के लिए आप हमारे विजन 1, विजन 2, विजन 3 को जरूर देखें, इससे आपको पता चलेगा कि P कैसे बनता है ये। अब क्या हुआ, टाउ बराबर P ई साइन थीटा में प्राप्त हो गया, ये तो बन गया P और E साइन थीटा, ये P ई साइन थीटा। अब साइन थीटा भी गायब हो जाएगा। साइन थीटा क्या बताता है, क्रॉस गुणा बताता है। तो सदिश रूप में जब हम इसको लिखेंगे तो टाउ के ऊपर सदिश का चिन्ह, P भी सदिश है, क्रॉस E साइन थीटा। इस क्रॉस में क्या छुपा हुआ है, साइन थीटा छुपा हुआ है, यानी कि इसको सदिश गुणा हम बोलते हैं। एक ऐसा गुणा है हमारा सदिश गुणा, और सदिश गुणा में क्या निकलता है, साइन थीटा हमारा निकलता है। तो ये रहा हमारा विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाला बलयुग्म आघूर्ण है ना। हमने यहाँ पर बल निकाला था और ये पर निकल गया क्या, बलयुग्म आघूर्ण। अगला टॉपिक देखते हैं। देखिए अगला टॉपिक है हमारा एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर कार्य। देखिए चित्र वही है, सेम वही कंडीशन रहेगी, कुछ भी नहीं बदलना है। लेकिन हमने पिछली बार क्या निकाला था, बलयुग्म आघूर्ण निकाला था। अब क्या निकालेंगे, कार्य निकालेंगे। तो देखिए कार्य निकालने के लिए वही हमने फिर से एक विद्युत क्षेत्र बनाया है, एक समान विद्युत क्षेत्र येलो लाइन से बना हुआ है, और इसमें आपने एक विद्युत द्विध्रुव रखा। पहले आपने कैसे रखा था उसको, AC, इस वाली लाइन पर आपने विद्युत द्विध्रुव को रखा, -Q यहीं था और +Q भी कहाँ पर था, यहाँ पर। जैसे ही आपने इसको विद्युत क्षेत्र में रखा, इस पर एक बलयुग्म आघूर्ण कार्य करता है और वो इसको घुमाकर तिरछा यानी कि ऊपर की ओर बना देता है, ऊपर कर देता है, तिरछा कर देता है। कितना कोण ये विक्षेपित हुआ, तो हम बताएंगे यहाँ पर ये थीटा कोण विक्षेपित हुआ है। थीटा कोण ये यहाँ से विक्षेपित हो गया अपने मुख्य स्थान से, ABC आपने इसका नाम रख दिया ABC। -Q पर F2 बल लग रहा है और +Q2 पर F1 बल लग रहा है, और दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है, 2L है। अब हम जानते हैं कि कार्य का सूत्र क्या होता है, कार्य बराबर W बराबर बलयुग्म आघूर्ण गुणित कोणीय विस्थापन, बलयुग्म आघूर्ण गुणित कोणीय विस्थापन। बस इसी सूत्र में पूरा हल छुपा हुआ है। बलयुग्म आघूर्ण यानी कि टाउ, और कोणीय विस्थापन कितना घुमा तो d थीटा। हम ये जो निकाल रहे हैं, क्या कार्य निकाल रहे हैं, dw बराबर टाउ का मान P साइन थीटा और d थीटा ऐसा का ऐसा ही। ये बहुत क्या है, सूक्ष्म कार्य है, ये सूक्ष्म कार्य है। संपूर्ण जब कार्य हम निकालेंगे इसका, तो संपूर्ण कार्य कैसे निकलेगा, W बराबर कहाँ से कहाँ घुमाए, अपनी 0 डिग्री से कितना डिग्री चला, ये थीटा डिग्री तक चला है। 0 से कहाँ तक चला, थीटा तक। तो W बराबर संपूर्ण कार्य निकाल रहे हैं, समाकलन का चिन्ह 0 से थीटा और dw
बराबर का चिन्ह लगाया फिर से, 0 से थीटा डी डब्ल्यू की जगह पी साइन थीटा डी थीटा। अब देखिए पीई, क्योंकि 0 से थीटा का समाकलन है कि थीटा का समाकलन होना है, पीई का तो नहीं होगा, तो देखिए पीई पहले ही बाहर आ जाता है, इसका कोई काम नहीं है। 0 से थीटा साइन थीटा डी थीटा। जब भी साइन थीटा का आप समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस कोस थीटा। साइन थीटा का क्या होता है, माइनस कोस थीटा, और कोस थीटा का होता है साइन थीटा, लेकिन वो प्लस का ही होता है। साइन थीटा का जब भी करते हैं तो वो माइनस का रहेगा, माइनस कोस थीटा। लेकिन हमारी लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 से थीटा तक, तो लिमिट 0 से थीटा तक ही चलेगी। अब जब आप मान रखेंगे तो क्या होगा, पी तो अपनी जगह पर ऐसा का ऐसा ही, बड़ा कोष्टक लगाया, एक बार थीटा रखेंगे तो माइनस कोस थीटा, फिर बीच में माइनस का चिन्ह, लिमिट लगाते हैं तब बीच में माइनस का चिन्ह लगाते हैं, फिर से कोष्टक लगा दिया, एक बार क्या रखेंगे आप, 0 रखेंगे तो माइनस कोस 0। हल करेंगे, पी ऐसा का ऐसे ही, माइनस का कोस थीटा ऐसा कैसे ही, ये माइनस का जब अंदर गुणा होगा तो प्लस, और कोस 0 का मान होता है 1 आगे लिख देंगे, तो W बराबर पी 1 माइनस कोस थीटा। ये निकल गया आपका कार्य। ठीक है, आपने एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर जो कार्य हुआ है उस कार्य को आपने की गणना आपने यहाँ पर कर ली है। देखिए ये सारा मैं व्यंजक सोल्व करवा रहा हूँ। इसमें आपको क्या करना है, जो मानना है कि माना कि एक समान एक विद्युत क्षेत्र है जिसमें एक विद्युत द्विध्रुव AB रखा हुआ है ना, जिसकी कुल लंबाई क्या है, 2L है। सर्वप्रथम द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र से 0 डिग्री के कोण पर रख देते हैं, लेकिन उसके बिंदु A पर यानी कि माइनस क्यू आवेश पर F2 तथा बिंदु B पर यानी कि प्लस क्यू आवेश पर F1 बल कार्य करता है, जिसके कारण वह अपनी मूल स्थिति से थीटा कोण विस्थापित हो जाता है। इस प्रकार की सारी बातें आपको मानकर लिखनी है, उसके बाद आपको डेरिवेशन पूरा सोल्व करना है ना। देखिए मानना बिल्कुल सरल है, जो हम लिख रहे हैं, जो हम कर रहे हैं उसी को मानना होता है। ठीक है, विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं तो मैं आपको बता दूं, विद्युत फ्लक्स विद्युत क्षेत्र में रखे किसी क्षेत्रफल से, विद्युत क्षेत्र में रखे किसी क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली, है ना। चित्र को ध्यान से देख लेना, सब समझ में आ जाएगा, है ना। एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे क्षेत्रफल से लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखा को फ्लक्स कहते हैं। विद्युत बल रेखा की संख्या को क्या बोलते हैं, फ्लक्स। अब देखिए अभिलंबवत गुजरेगी यानी कि कौन सी गुजरेगी, उससे ई कोस थीटा निकलेगी। अभिलंबवत निकलेगी तो ई कोस थीटा निकलेगी, और उनकी संख्याओं को यानी कि ds टोटल किस क्षेत्रफल से निकलेगी, ds से, तो d फाई बराबर ds ई कोस थीटा। और देखिए s और e के बीच में कितने का कोण बना हुआ है, कितना कोण बनाएगी ये, थीटा का कोण बनाएगी, है ना। अभिलंबवत यानी कि 90 डिग्री निकल रही होगी जनरली, तो d फाई बराबर ds ई कोस थीटा, ये हमारा सूत्र। फिर से सुन लीजिए परिभाषा, एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे किसी क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखा को फ्लक्स कहते हैं। विद्युत बल रेखा की संख्या को फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, आज के लिए हमारे विजन 4 में इतना काफ़ी है। अगले टॉपिक्स देखते हैं विजन 5 में।